नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें अमेरिकी मरीन के 13 जवान भी शामिल हैं। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIK ने ली है। इसके जवाब में अमेरिका ने हमले के मास्टरमाइंड के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने का भी दावा किया, जिसमें कई आतंकी मारे गए। ऐसे में अमेरिकी एक न्यूज़ चैनल ने इसी आतंकी संगठन ISIK के कमांडर का इंटरव्यू लिया, जिसमें उसने कई चौंकाने वाली बातें बताई। उस कमांडर के दावे के मुताबिक ISIK में पाकिस्तानी के साथ साथ कई भारतीय भी शामिल हैं। ISIK कमांडर ने काबुल के एक होटल में इंटरव्यू दिया और बताया कि उसे काबुल में कोई दिक्कत नहीं और ना ही कहीं उसकी कोई चेकिंग होती है। ISIK ऑपरेशन ग्रुप का यह कमांडर सिर्फ इस शर्त पर बातचीत के लिए तैयार हुआ कि उसकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। काबुल के होटल में इंटरव्यू के दौरान उस ISIK कमांडर ने बताया कि 600 लोग उसके अधीन काम करते हैं, जिसमें कई भारतीय, पाकिस्तानी और सेंट्रल एजेंट हैं। उस कमांडर ने दावा किया कि उनके कई लड़ाके ज़मीन पर तालिबान के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हैं। उसने कहा कि तालिबान का उनके साथ कोई गठबंधन नहीं है और ना ही वो उसके साथ मिलकर काम करते हैं। ISIK कमांडर ने कहा कि वो इस्लामिक शरिया कानून को लागू करना चाहते हैं। इसके साथ ही उसने कहा कि तालिबान पर विदेशी ताकतों का प्रभाव है। कमांडर ने कहा, इस काम में जो भी हमारे साथ है वो हमारा भाई है। इसके अलावा जो हमारे खिलाफ है उनसे हमने खुले युद्ध का ऐलान कर रखा है। जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या वो सुसाइड बॉम्बिंग और लोगों को मारना जारी रखेंगे, तो इसके जवाब में ISIK कमांडर ने कहा कि मुझे एक वाकया याद आता है, जब पाकिस्तानी तालिबानी नाजिया ज़िले में आए थे और कुछ लोगों को बंधक बनाने के लिए हमसे लड़ रहे थे, लेकिन हमने वैसे नहीं होने दिया। जब ISIK कमांडर से रिपोर्टर ने पूछा कि क्या अमेरिका के स्पेशल फोर्स से भी उनकी लड़ाई हुई है, तो इसके जवाब में उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, कई बार हमारा उनसे सामना हो चुका है। हमारी उनसे आमने सामने की भी लड़ाई हुई है। उन्होंने हम पर कई एयर स्ट्राइक भी किए हैं। जब ISIK कमांडर से पूछा गया कि क्या अमेरिकी फोर्सेस के अफगानिस्तान छोड़ने और यहाँ तालिबान के सत्ता में आने के बाद आपके लिए अपना विस्तार करना आसान हो जाएगा, इसके जवाब में ISIK कमांडर ने कहा कि हाँ, पहले के मुकाबले यह थोड़ा आसान हो जाएगा। हम विस्तार कर पाएंगे, हम अपने और ऑपरेशन शुरू करेंगे। क्या आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमलों को अंजाम देते हैं? इसके जवाब में ISIK के कमांडर ने कहा कि यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और मैं आपको सिर्फ अफगानिस्तान के बारे में जानकारी दे सकता हूं। तो ISIK आतंकी संगठन में भारतीय के भी शामिल होने के दावे पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।